राधा 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 राधा। आपसे सुना था कि श्री जी का वाहन दैन्यता है, तो फिर महाराज जी लालजू का वाहन क्या है? लालजू श्री जी कहने में दो है, जे दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवौ सुश्री भगवाना। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। हमारे प्रिया प्रीतम को दैन्यता प्यारी है, दैन्यता ही हमारे लालजू को भी प्यारी है और प्रियाजू को भी प्यारी है। वाहन का मतलब होता है जिसके हृदय में दैन्यता होगी उसके हृदय में प्रभु विराजमान होंगे। अगर हम भगवान के भगवत स्वरूपों में जाते हैं तो फिर भगवान का वाहन गरुण है, ब्रह्मा जी का वाहन हंस है, महादेव जी का वाहन नंदिकेश्वर है, कार्तिक जी का वाहन मोर है, गणेश जी का वाहन चूहा है। वो अलग अलग फिर वाहन। यहाँ प्रीति की बात है कि जिसके हृदय में दैन्यता होती है वहां श्री जी आके विराजमान हो जाती है। वहां सुरीत सुनाऊं श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह दोई। एक प्राण दो देह, ये हमारे प्रियालाल हैं। दो देह हैं कहने को, लेकिन एक प्राण, एक मन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वयस। तो इसलिए जो प्रियाजू को पसंद वही लालजू को पसंद, जो लालजू को पसंद वही प्रियाजू को पसंद। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। तो प्रियालाल का उसी हृदय पर निवास होता है जहां दैन्यता होती है। श्याम महाराज जी, अगर हम 84 जी का पाठ करेंगे तो हमें वृंदावन वास मिल जाएगा। शरीर रहते या शरीर पूरा होते, दोनों बातें हैं। अगर प्रबल इच्छा हुई तो शरीर रहते व्यवस्था बना देंगे, अगर प्रबल इच्छा नहीं हुई तो शरीर छूटने के बाद वृंदावन वास होगा। 84 भ्रमंते निर्खय जुगल किशोर, निर्खय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत भयो कछु मनई न आने, प्रेम लक्षणा भक्ति होए ही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख। तो जो महापुरुषों ने लिखा है वो परम सत्य लिखा है। महाराज जी आप एक बार अपने मुख से कह दीजिए, आपने मुझे स्वीकार कर लिया, आप ही मेरे गुरु जी के हैं, बस एक बार। नहीं, हम सबको ये कहते हैं सब श्री जी के हैं और हम श्री जी के हैं, बस इसी में सब आ गए। हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं, है नहीं। हम पर्सनल हम किसी को कहने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि हम तन मन वचन से श्री जी के हैं। किसी एक के पर्सनल नहीं, हम सब के हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। आत्मा का अपना शुद्ध कार्य क्या माना गया? आत्मा अकर्ता है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई कामना नहीं है। जो स्थूल शरीर पंचभूतों से बना हुआ है इसका जागृत अवस्था में भान होता है। जैसे इस समय इसके द्वारा देखना, सुनना, स्पर्श करना, रसास्वादन करना, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, घ्राणेंद्रिय से गंध लेना, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण त्याग आदि जो क्रियाएं होती हैं वो कर्मेंद्रियों के द्वारा, जैसे हाथ है, पैर है, मलमूत्र के द्वार है और वाक्येंद्रिय। तो 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, ये स्थूल शरीर को संचालित करने वाला जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, अंतःकरण चतुष्टय है, ये सूक्ष्म शरीर है। जैसे स्थूल शरीर सोया होता है और आप स्वप्न देखते हैं तो उसमें भी क्रियाएं होती हैं, उसमें भी दुख सुख का अनुभव होता है, वो सब झूठा होता है पर होता है ना। तो उस समय जो स्वप्नावस्था में होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं वो सब असत है। ऐसे स्थूल शरीर की जो क्रियाएं होती है वो सब असत है, इनकी सत्ता नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता, इसकी सत्ता ही नहीं। और जो आत्मा है उसकी सत्ता है। जो कारण शरीर है वो 3 गुणों से मिलित स्वभाव की रचना हुई है, उसके अनुसार, स्वभाव के अनुसार सूक्ष्म शरीर बर्ताव करता है। सूक्ष्म शरीर जो बर्ताव करता है स्थूल शरीर में उसकी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे दैवी स्वभाव का है तो उसके दैवी है भागवती का आचरण होते हैं, आसुरी स्वभाव का है उससे राक्षसी आचरण होते हैं। आत्मा के प्रकाश से, पावर से ही ये क्रियान्वित होते हैं। जैसे ऐसे रख दें और इधर चुंबक रख दें और उसी के अनुसार लोहा रख दें तो चुंबक अकर्ता है लेकिन क्रिया शुरू हो जाएगी लोहे में क्रिया शुरू हो जाएगी ना, हलचल उसमें हो जाए। जड़ लोहा उसमें हलचल करने की सामर्थ्य नहीं, पर वो चुंबक का प्रभाव ऐसा है
चुंबक की कोई कामना नहीं है कि उसमें हलचल हो, चुंबक कोई करता नहीं है कि उसमें हलचल हो, उसका प्रभाव ऐसा है। तो आत्मस्वरूप का प्रभाव ऐसा है कि उसके ही प्रकाश से, उसके ही बल से बलवान्वित होकर कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर ये संचलित दिखाई देते हैं। आत्मा निर्विकार है, चैतन्य घन है, निर्लेप है, उसमें किसी प्रकार का कहीं कोई क्रिया या कोई अभाव नहीं है। स्थूल शरीर में आसक्त हो जाने के कारण मैं आत्मस्वरूप भ्रमित होकर कामनाओं में फंस गया। स्थूल शरीर का अगर राग छूट जाए तो सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे, सूक्ष्म शरीर पवित्र होने लगे तो स्वभाव भागवतिक हो जाए, स्वभाव भगवत स्वरूप हो जाए। जहां भगवत स्वरूप स्वभाव हुआ तो जैसे निर्मल और शांत जल में तह में क्या हमें पता चलने लगता है, ऐसे हमें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। आत्मा मेरा स्वरूप है, तत्त्वम असि, तुम वही हो, दूसरा कोई नहीं है। समझ पा रहे आप? आत्मा अकर्ता है। महाराज जी, परमहंस एवं ब्रह्म ऋषि की स्थिति में क्या अंतर है? एक ही बात है, जो ब्रह्म में स्थित ऋषि जन है वही तो परमहंस है, वही परमहंस है। जो अपने स्वरूप में स्थित है, जिन्हें ब्रह्म ऋषि कहा गया, वही परमहंस है। और परमहंस भगवान का स्वरूप है। जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी ब्रह्मर्षि श्री भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, तो कोई अंतर थोड़ी है। उसी ब्रह्म स्वरूप में निरंतर तन्मय रहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, और उसी स्वरूप का बोध श्री सुखदेव जी को है। वो दिगंबर रहते हैं, 16 वर्ष की अवस्था, हर समय अपने आत्म स्वरूप आत्मलाभ से संतुष्ट परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज परिवार सब वो परमहंस के गुरु हैं, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज के गुरु है। तो स्थिति जो आत्म स्वरूप में गाढ़ स्थिति है वही परमहंस स्थिति है। परमहंस किसी बाहरी वेश या बाहरी किसी परिवेश को नहीं कहते, परमहंस स्थिति होती है। तो वही जो ब्रह्म को तदात्म भाव से अनुभव कर लिए हैं वही परमहंस है, वही ब्रह्म ऋषि है। समझ पा रहे हो? कोई अंतर नहीं इसमें। केशव, यदि काम क्रोध लोभ मोह आता है तो इसमें हम अपने आप को दोषी माने या फिर हर युगों के प्रभाव की भांति कलयुग का प्रभाव? नहीं नहीं नहीं, कोई कलयुग का प्रभाव नहीं है, ये हमारी गलती है। हम अपनी गलती अब इस समय बोलो क्या कलयुग का प्रभाव है? इस समय आप बताओ क्या कलयुग का प्रभाव है? जहां हम भागवतिक वातावरण, जहां भगवान नाम कीर्तन, जहां भगवत चिंतन, वहां कहां कलयुग? अब कलयुग है उसके स्थान है, कलयुग के स्थान है मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, परधन अपहरण करना, झूठ बोलना, यही सब है। अगर ये नहीं है तो कलयुग नहीं है, अगर ये है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जब से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जो कुप्रभाव होता है, और कलयुग समयुग आन नहीं, हाँ जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं, इसमें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक श्लोक को यदि जीवन में उतार लो ना तो ये श्लोक ही भगवत स्वरूप है। वाणी गुणानुकथन है, गुण भगवान के जो दिव्य लीला चरित्र है, हमारी वाणी कभी अन्य वार्ता ना करे, केवल भगवान का ही स्मरण करते हुए भगवान की नाम गुण लीला ये एक ही है। नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, गुण कीर्तन सुनना, ये बहुत बड़ा साधन है भगवत भक्ति का। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, भगवान की नाम कीर्तन गुण कीर्तन कथन करना और सुनना और स्मृत्या। यदि हमारा स्मरण चल जाए तो जब हम कथन श्रवण करते हैं तो स्मरण वही बनता है जो हम कथन श्रवण करते हैं। यदि हम भगवान की लीला गुण का कथन श्रवण करते रहें तो हमारी स्मृति वही हो जाएगी, और चराचर जगत भगवान का स्वरूप है ये मान करके प्रणाम करता रहे। इससे बड़ा कौन सा साधन हो सकता है? निरंतर भगवान का नाम जप, गुणों का गायन और श्रवण, और भगवान की स्मृति में तन्मय, सारा जगत भगवत स्वरूप है, ऐसा प्रणाम नमस्कार करता रहे। जो सामने आवे जड़ चैतन्य, सब में भगवान है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी संशय नहीं, एक श्लोक उतार ले भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जी, अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग में सत्य क्या नहीं है? सत्य ही अध्यात्म मार्ग है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं, वही अध्यात्म है। सत्य ही अध्यात्म है और सब मिथ्या है।
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जो सत्य है वही ब्रह्म है, जो मिथ्या है वही जगत है। अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। अध्यात्म में क्या सत्य है? नहीं, अध्यात्म ही सत्य है, सत्य ही अध्यात्म है। समझ पा रहे आप? ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म तत्व। शक्कर का बनाने की प्रक्रिया जान लेना और शरबत बना के पीना ब्रह्म ज्ञान है, उसकी प्रक्रिया को समझना। और ब्रह्म बोध है, उसको पीना, अनुभव करना। ब्रह्मज्ञानी शास्त्रों मिल सकते हैं, लेकिन ब्रह्म बोध ये कोई बिरला ही मिल सकता है, जिसे आत्मबोध हो। निर्विषय निर्विकार सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के आनंद में निमग्न, वो कोई बिरला ही होता है। तो आत्म तत्व का ज्ञान बड़ा कठिन है, फिर भी सहज है। लेकिन आत्म तत्व का बोध ये एक बहुत बड़ी बात है। तत्व का ज्ञान होना और तत्व का बोध होना, इसमें अंतर है। कि जैसे हम हलवा का ज्ञान रखते हैं लेकिन कभी खाया नहीं, और जब बना के पा लिया उसे कहते हैं बोध। और हलवा की प्रक्रिया का वर्णन करना उसे कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान और बोध में अंतर है। किसी वस्तु की प्रक्रिया का ज्ञान होना और किसी वस्तु का रसास्वादन करना, दोनों अलग अलग है। तो ब्रह्म आत्मज्ञान अलग है और आत्मबोध अलग है। ज्ञान तो बहुत को हो सकता है, आत्म तत्व तत्व वही बोध। बोध का मतलब होता है उसी तत्व का बोध होना। और जब बोध हो जाता है तो दूसरा कोई है नहीं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। एक ही परमात्मा केवल है, वही आत्मा है, दूसरा कोई है नहीं। भजन करो तो समझ में आएगा। प्रश्न बड़े बड़े ऊंचे हैं, लेकिन जैसे हीरे की दुकान में जाए, बोले ये हीरा, बोले 2 करोड़ का, बोले ये वाला, बोले 5 करोड़ का। बोले तुम्हें लेना क्या है? बोले लेना जी ईश्वर की प्राप्ति कैसे करें महाराज? सबसे पहला उत्तर है प्रथम श्रद्धा। प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार्यजन जाय अनुसरे। पहले श्रद्धा प्रकट करे और किसी महापुरुष का आश्रय ले। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रथम श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा प्रकट करे गुरुजनों के प्रति, संत महापुरुषों के प्रति, शास्त्र के प्रति। शास्त्र का स्वाध्याय और संतों का संग और उनकी वाणी से जो हमें ज्ञान हुआ उससे हम प्रयोग करें। अपने इंद्रियों को असत मार्ग से हटाकर सत मार्ग में चलाएं। गंदे भोगों से बचा करके भगवान के चिंतन में हर इंद्री को, मन को संकल्प विकल्प रहित करें, जो भोगों के प्रति संकल्प विकल्प करता है, और निरंतर अंदर भगवान का चिंतन चले। व्यवहार करते समय भी तो पहले गुरु का आश्रय श्रद्धा करके ले, फिर गुरु मंत्र का जप शुरू करे, साधना करे, और ऐसा मंत्र चलावे कि रात दिन मंत्र जैसे श्वासें चल रही वैसे मंत्र चलने लगे, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहम सुलभा। सुलभम है, भगवान कह रहे हैं मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो अनन्य चित्त से मेरा निरंतर स्मरण करता है। अनन्य चित्त से भगवत प्राप्ति हो जाती है, उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है।